हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे कि आपने पहले मेरे वीडियोस टीचिंग्स फॉर थिंग्स और उसके इंडिविजुअल फैक्टर, व्यक्तिगत जो फैक्टर्स थे उसके बारे में मैंने बताया था। उसके बाद मैंने जो एक्सटर्नल फैक्टर थे उनके बारे में भी बताया था कि लर्निंग को ये फैक्टर कैसे प्रभावित करते हैं। तो मुझसे बार बार जो पूछा गया कि आप लर्निंग के बारे में भी थोड़ा बताओ कि लर्निंग है एक्चुअली में है क्या, लर्निंग किसे कहते हैं, लर्निंग को परिभाषित तो कीजिए। तो मैंने सोचा कि चलो लर्निंग के बारे में थोड़ा विस्तार से मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि लर्निंग एक्चुअल में है क्या। तो आप ध्यान से सुनिए, अगर मेरे पहले वीडियो आपने नहीं देखे हैं, लर्निंग पार्ट 1 और 2, तो आप पहले उसको ज़रूर सुनिएगा, देखिएगा। उसके बाद ही इस वीडियो को देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो चलिए शुरू करते हैं। लर्निंग को हिंदी में सीखना कहते हैं। सीखने से मतलब ये है कि जब बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ होता, आपने सुना होगा, डॉक्टर्स भी कहते हैं कि वो माँ की हर बात को समझता है, माँ की हर हरकत को समझता है। माँ को जब खाना दिया जाता है, जब वो खुश होती है, दुखी होती है, हंसती है, मुस्कुराती है, तो उसको पता चलता है। तभी डॉक्टर कहते हैं कि माँ को खुश रहना चाहिए, माँ को खुराक अच्छी होनी चाहिए उसकी सेहत के लिए। तो ये सभी बातें जो हैं बच्चे को सीखने में पहले से ही मदद कर देती हैं। तो बच्चा अभी प्रोग्रेस में है, तभी से वो सीखना शुरू कर देता है। और जब वो इस दुनिया में आता है तो उसकी लर्निंग की, सीखने की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो शुरू हो जाती है। वो जन्म से सीखना शुरू कर देता है। जैसे बहुत सारी उदाहरणें भी दी जाती हैं कि देखिए बच्चा किसी आग के दीपक के नज़दीक गया, उसको उसने टच किया तो आग ने उसको जलाया, तो बच्चे को पता चल गया कि आग जो है ये जलाती भी है। देखने में तो सुंदर लगती है लेकिन ये जलाती भी है। तो आग को महसूस करने से, आग की तपश से, आग की गर्मी से उसने सीख लिया कि आग को पकड़ना नहीं है। सो पहली सीख उसने यही ली कि आग जो है उसको नुकसान भी कर सकती है। तो ऐसे ही पूरे सोसाइटी में, पूरे समाज में जब जब वो परवान चढ़ता है, प्रोग्रेस करता है, तो उसको पता चलता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सीखने लायक है, क्या सीखने लायक नहीं है। लेकिन सीखने की प्रक्रिया नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह से साथ साथ में चलती है। वो अच्छा भी सीखता है, वो बुरा भी सीखता है। तो इस प्रक्रिया में जब जब भी बदलाव आते हैं, चाहे उसका तजुर्बा खट्टा हो या तजुर्बा मीठा हो, जैसा भी एक्सपीरियंस उसको होता है बच्चे को, वैसे वैसे ही उसकी जो प्रक्रिया है सीखने की आगे बढ़ती जाती है। तो मेनली जो सीखने के नियम है कि बच्चा सीखता कैसे है, वो दो तरह के हैं। तो आज पहले जो है नियम, सबसे पहले मैं जो मुख्य नियम है 3, उनके बारे में आज मैं बात करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं जो सेकेंडरी नियम है उनके बारे में भी बताऊंगा। सबसे पहले आज प्राइमरी नियम जो है, मुख्य नियम जो है सीखने के, उनके बारे में बात करूंगा। जैसे पहला नियम जो है वो होता है उत्सुक होना। जैसे आप किसी बात को सीखने के लिए उत्सुक नहीं है, तो आप उस बात को, उस चीज़ को कैसे सीख पाओगे। जब आप उत्सुक हो, मोटिवेटेड हो, आपने ये सोचा हुआ पहले से कि मैंने ये चीज़ सीखनी है, मैंने ये चीज़ ग्रहण करनी है, एक्वायर करनी है, सीखनी है, तो आप पहले से ही तैयार हो जाओगे। तो पहला जो है, आप अंदर से मोटिवेटेड हो कुछ सीखने के लिए, तो ये पहला नियम है। अगर आप अंदर से कुछ सीखने के लिए तैयार पहले से ही खड़े हो, तो आपकी उस चीज़ को सीखने की जो क्षमता है, जो आपके अंदर से जो एबिलिटी है सीखने की,
वो पहले से ही 1.5 गुना हो जाएगी, पहले से ही बढ़ी हुई होगी। तो आप अच्छे से उस चीज़ को, उस काम को, उस स्किल को सीख पाओगे। दूसरा नियम है अभ्यास से। आप कोई भी काम करते हो, आपको किसी काम करने के लिए बार बार उसका उपयोग, अभ्यास करना पड़ता है। अगर ऐसे ही अभ्यास आप बार बार करते हो तो आप उस चीज़ को सीख जाते हो। जैसे एक बच्चा है, वो साइकिल चलाना सीखता है, वो एक बार साइकिल से गिरता है, 2 बार गिरता है, 3 बार गिरता है, और जब गिरते गिरते वो साइकिल को संभालना, बैलेंस करना सीख लेता है, तो उसके मन में खुशी आती है कि मैंने इसको सीख लिया है। लेकिन उसको पता नहीं है कि उसने कैसे सीखा है। उसने अभ्यास से सीखा है, एक्सपीरियंस से सीखा है। एक्सपीरियंस किस बात का? बार बार उसने ट्रायल किया उसको, और उसने साइकिल चलाना जो है वो सीख लिया। जैसे दूसरी उदाहरण मैं दूं, जो बच्चे हैं वो मैथमेटिक्स के सम सॉल्व करते हैं। अगर वो एक सम सॉल्व करते हैं, जो इजी सम है, उसी ही तरह का दूसरा सम अगर वो करने में सक्षम हो जाते हैं, उस सम को कर लेते हैं, तो ये मान के चलिए कि अभ्यास की प्रक्रिया से वो बच्चा आसानी से सीख सकता है। बार बार अभ्यास करने से कोई भी काम जो है वो सीखा जा सकता है। तीसरा नियम जो है वो प्रभाव से। आप पर किसी का कितना प्रभाव है ये आप खुद जानते हो। जब हम बच्चे की बात करते हैं तो किसी का प्रभाव जो है, एक्सप्रेशन जो है, वो बच्चे पर बहुत असर करता है। जैसे बच्चा जो है वह सबसे ज़्यादा मान लो अपने पिता से डरता है, लेकिन डरना प्रभाव से थोड़ा अलग है। लेकिन प्रभाव का मीनिंग यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह का है। अगर वो सकारात्मक तौर पर अच्छे से अच्छा प्रभाव लेता है तो उसकी सीखने की जो क्षमता है, सीखने की जो प्रक्रिया है, उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है। अगर वही प्रभाव नेगेटिव हो, वही प्रभाव अगर अच्छा ना हो, तो वो उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, उसके व्यक्तिगत संचरणा में बहुत सारा गलत असर भी देगा। सो प्रभाव जो है ये भी एक सीखने में बहुत ज़्यादा अच्छा रोल और बुरा रोल, दोनों तरह का रोल निभा सकता है। तो देखना ये है कि हम प्रभाव से कौन सी चीज़ें सीखते हैं, और इसी प्रभाव को हम नेगेटिवली अगर लेते हैं तो कौन सी चीज़ें हम सीखने से रह जाते हैं। सो प्रभाव का जो है बहुत ज़्यादा असर होता है। प्रभाव से भी बच्चा जो है बहुत ज़्यादा सीखता है। सो प्रभाव कैसा हो ये हमें डिसाइड करना होता है, हमें देखना होता है कि कैसा प्रभाव बच्चे ऊपर डाला जाए, कैसी पर्सनैलिटी का प्रभाव डाला जाए, कैसी इंस्टीट्यूशन, संस्था का प्रभाव डाला जाए, कैसे समाज का प्रभाव डाला जाए, ताकि बच्चा जो है वो अच्छे से सीख पाए। सो जो मैंने आज आपको बताया प्राइमरी जो सिद्धांत हैं सीखने के, उसके बारे में मैंने आपसे बात की है। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं इन सेकेंडरी बास और सेकेंडरी लॉज जो हैं उनके बारे में बात करूँगा। आप मेरा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं इसी तरह से वीडियो आगे सीरियल वाइज बनाता जाऊं। और आप मुझे कमेंट भी कीजिएगा और मुझे बताइए कि कौन सी बात जो है वो कहने से रह गई है, कौन सी बात जो है मैंने अच्छी की है, वो ही मुझे बताइए। थैंक यू वेरी मच।